इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुल 15 राज्यों के 57 सीट पर होगा चुनाव। आपको बताते चले कि 5 सीटों में जेडीयू कोटे से आरसीपी सिंह पर संशय है। आरसीपी सिंह के बदले अब किसी और को मौका मिलने की संभावना है। आरजेडी मीसा भारती पर दांव सकती है। बीजेपी के 2 नेता हैं जिनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। देखना यह है कि बीजेपी क्या रणनीति बनाती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखना यह होगा कि इस बार जेडीयू की क्या रणनीति, राजद की क्या और बीजेपी की क्या रणनीति होने वाली है। तो चलिए, 15 राज्यों के कुल 57 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है, राज्यसभा चुनाव की घोषणा। और ऐसे में नए संशय बरकरार है कि जेडीयू अब किसे मौका देने वाला है और राजद किसे मौका देने वाला है। इस पर भी कहीं ना कहीं संशय है और कहीं ना कहीं क्लियर भी है। निर्भय, बिल्कुल, देखिए शर्मिला, कुल मिलाकर के देखा जाए तो 57 सीटों पर जो चुनाव है उससे पहले जरा सा जल्दी से इसके उस हालातों को समझने की कोशिश करते। देखिए इस सीटों पर देखिए अभी वो सारी सीटें खाली नहीं होने हुई है और आने वाले दिनों में ये सीटें खाली होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई चुनाव आयोग की तरफ से, तो इसके पीछे भी कारण समझना होगा। देखिए चुनाव के पीछे ये कारण है कि जल्द ही इस चुनाव को संपन्न कराना है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा तो अगस्त महीने में राष्ट्रपति का चुनाव होना है और उससे पहले एक भी सीट खाली नहीं रहे, इसलिए चुनाव कराना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा दल हो वो कम ना पड़े अपने मतदान के दौरान। तो ऐसे में उस चुनाव से पहले यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले ये सारी सीटें, जितनी भी सीटें होंगी लगभग वो सबको भर देने की तैयारी है। अब बात होगी बिहार के उन 5 सीटों पर। देखिए 5 सीट जो है और एक और सीट, 5 के अलावा की मैं जिक्र कर रहा हूं, एक और सीट जो है किंग महेंद्र की, जिसके लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है और वो चुनाव जो है इसी महीने में होना है। तो कुल मिलाकर के देखिए तो बिहार की 6 सीटें, लेकिन हम 5 का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि 5 सीटों पर आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उन पर चुनाव होना है। अब ऐसे में उन 5 सीटों पर जिक्र करेंगे तो जिसमें से जेडीयू कोटे से 1 सीट है, जिसमें आरसीपी सिंह खुद जेडीयू कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री बने हुए हैं। इसके अलावा देखिएगा तो बीजेपी की तरफ से 2 बड़े चेहरे हैं। साथ ही साथ राजद की अगर बात कीजिए तो राजद की तरफ से लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है, बड़ी बेटी मीसा भारती, वो है। और 1 सीट जो है वो सीट है शरद यादव की, जो 2017 से खाली पड़ी है, तब से उस सीट पर कोई नहीं गया है। तो इन 5 सीटों पर समीकरण जो होगा उसमें क्या कुछ तस्वीरें उभर करके सामने आएंगी। अब सबसे पहले शुरुआत जेडीयू से करते हैं। देखिए जेडीयू कोटे की अगर बात की जाए तो जेडीयू से उम्मीद है कि इस बार आरसीपी सिंह को शायद जेडीयू मौका नहीं दे सकती है, क्योंकि हालात पिछले कुछ लंबे वक्त से आप देखिएगा तो खुद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनमें और जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनकी बीच में बन नहीं रही है आरसीपी सिंह की। और इसको लेकर के आपने देखा होगा कि कई बार हमने कई तस्वीरों को दिखाया है। आरसीपी सिंह आजकल पूर्ण रूप से बीजेपी के तरफ कहीं ना कहीं हावी होते दिख रहे हैं, बीजेपी के तरफ उनका लगाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसका जिक्र भी हमने किया था शर्मिला की, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के विचारों को बखूबी जेडीयू, जहां कई जगहों पर एनडीए में अगर देखा जाए तो बीजेपी के विचारों से जेडीयू इत्तेफाक नहीं रखती है, लेकिन आजकल आरसीपी सिंह जो है वो पूरी उसकी हुकूमती तौर पर एक नज़ारे उनके दिख रहे हैं और उसका वो भरपूर समर्थन करते हुए दिखे। इतना ही नहीं, अगर आप ट्विटर पर जाकर के देखिएगा तो खुद प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आरसीपी सिंह के ट्विटर हैंडल पर लगी हुई है। तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह आजकल पूर्ण रूप से बीजेपी हो गए हैं, भले ही वो पार्टी जेडीयू की तरफ से हो। तो अगर उन्होंने अपना रास्ता खोल लिया है,
क्योंकि अगर जेडीयू से उनकी बात बेहतर नहीं बनती है तो वो कभी भी दामन बीजेपी का थाम सकते हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये उम्मीदें हैं। हालांकि तस्वीरें क्या होंगी आने वाला वक्त में देखना होगा, लेकिन ये भी बातें चल रही हैं कि इस बार आरसीपी सिंह को मौका नहीं दिया जा सकता है। हालांकि क्या होगा, अब बढ़ते हैं, बात आगे की जाए तो इनके सीट पर कौन आ सकता है। तो आरसीपी सिंह के सीट पर आने के लिए फिलहाल अभी संशय है कि कौन उन सीट पर होगा, क्योंकि अभी किंग महेंद्र की जो सीट है जेडीयू कोटे से उसको भरने की तैयारी है। और इससे पहले हमने ये जानकारी दे दी है कि किंग महेंद्र की सीट पर लगभग केशी त्यागी को, जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको भेजने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में भी भूमियार समाज को एक तरीके से पार्टी साधने की कोशिश, और दूसरी तरफ किंग महेंद्र की सीट को देखना, तो उस सीट पर जेडीयू तैयार कर रही है। लेकिन आरसीपी सिंह की सीट की अगर बात की जाए तो कुछ और लोग हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, तो वो उनको भेजा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगी तो आरजेडी के तरफ से देखा जाए तो आरजेडी की तरफ से मीसा भारती पर राजद जो है वो दाव लगा सकती है। मीसा भारती को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि तेजस्वी यादव को यह फैसला लेना है, क्योंकि पार्टी के सर्वोच्च फिलहाल वो बने हुए हैं और वही तय कर पाएंगे क्या कुछ। यहाँ पर शरद यादव की सीट भी